कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगा। क्या लगता है जनता का जो जन सैलाब है वो राहुल गांधी के साथ है? देखिए, जन सैलाब निश्चित रूप से है। आज भी अगर आपने यहाँ पे कवर किया होगा तो जितने भी लोग आ रहे हैं ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ना ही खरीद फरोख्त करके लाई हुई भीड़ है। नीतीश कुमार चाहे जयंत चौधरी रहे, वो एक उनका आप 10 साल का इतिहास देगा। नीतीश कुमार तो अब ऐसा हो गया है कि बात का कोई विश्वास ही नहीं रहेगा कि कितनी बार वो दल बदल। बात गधे की लात कह रहे हैं आप। जी निश्चित रूप से कह रहे हैं। बात आप जयंत चौधरी की करेंगे तो 2022 में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और उन्होंने अपनी बात कही थी कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा। मैं तो बोलता हूँ कि वो चवन्नी से भी गायब ही थे। वो क्यों जयंत चौधरी को जोड़ रहे हैं, वो क्यों नीतीश कुमार को जोड़ रहे हैं अपने साथ में? अगर उनको अपनी लोकप्रियता पहुंचेगा ना लोकसभा चुनाव, तो अपनी लोकप्रियता पे जब नरेंद्र मोदी जी और अपने कार्यों पे इतना ही भरोसा है तो वे अकेले चुनाव लड़के देख लें। राहुल जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि पूरा केंद्र सरकार सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। उसका अन्याय बिल्कुल निश्चित रूप से हो रहा है। आज गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। जो अपनी मूलभूत सुविधाएं से जो वंचित रह गए हैं, जो उनको अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार उनको नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार की योजनाएं हैं और जो सरकार का लाभ है वो अदानी अंबानी और उद्योगपति जो चुनिंदा है वो पूरे के पूरे उन्हीं को लाभ मिल रहा है। चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे हवाई अड्डा हो, उनका निजीकरण हो रहा है। और निजीकरण होने के बाद में उसका खरीद कौन रहा है? गांव के, कस्बों के, छोटे शहरों के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, मणिपुर से लेकर अभी छत्तीसगढ़ में चल रही है, कैसे देख रहे हैं, कुछ फायदा पहुंचेगा इस यात्रा से कि नहीं? देखिए, निश्चित रूप से अगर जनता एक निष्पक्ष आकलन करेगी और जो भावनाएं 2014 के बाद जनता स्वयं ये आकलन करेगी कि वह महंगाई से राहत मिली कि नहीं, हमारे नौजवान जो बेरोजगार थे उनको बेरोजगारी से राहत मिली कि नहीं, रोजगार उपलब्ध हुए हैं कि नहीं, और जिस तरह से देश में विकास का पैमाना है। कोरबा लोकसभा में पिछली बार भी जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया था और कांग्रेस ने अपने जो जितना विपक्ष में रहने के बावजूद, केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो केवल जवानी जमा खर्च करती है, जमीन में आकर काम करना उनका कोई बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से अब ये जनता को अपनी कसौटी कसना पड़ेगा कि हमारे जैसे क्या लगता है जनता का जो जन सैलाब है वो राहुल गांधी के साथ है? देखिए, जन सैलाब निश्चित रूप से है। आज भी अगर आपने यहाँ पे कवर किया होगा तो जितने भी लोग आ रहे हैं ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ना ही खरीद फरोख्त करके लाई हुई भीड़ है। ये कहीं ना कहीं जो एक कांग्रेस की विचारधारा है उस विचारधारा जो एक संविधान पे विश्वास करती विचारधारा, सभी धर्मों का, सभी प्रांतों का और एक विकास पे, समाज पे बैठे हुए अंतिम व्यक्ति का उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। ऐसी विचारधारा पे अगर जो लोग भरोसा करते हैं तो वो निश्चित रूप से एक जन सैलाब के रूप में कांग्रेस के साथ में, राहुल गांधी के साथ में जुड़ रहे हैं। तो जैसे विधानसभा चुनाव अभी हुए थे छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी जीत गई। क्या लग रहा है जनता ने क्यों नहीं भरोसा जताया कांग्रेस पे, बघेल पे? देखिए, जनता का निर्णय सर्वमान्य है और लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। हम इसका सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आकलन करने में लगी कि 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि हमारे विकास कार्यों पे जनता ने भरोसा नहीं किया, और जो भारतीय जनता पार्टी की एक छलावा था और एक जो हवा उन्होंने बनाई झूठ की और कहीं ना कहीं एक जो माहौल बनाया अविश्वास का, तो उसके कारण जो हमारे जनता है, तो हम और मजबूती के साथ में जाकर जनता में अपना विश्वास पैदा करेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहितों के लिए तत्पर रहती है और पहली प्राथमिकता आम जनता की सहूलियतें और आम जनता के लिए कार्य करना रहता है, उसको लेते हुए हम आगे कार्य करेंगे और भविष्य में जनता हमारे पर फिर भरोसा करे, फिर हमें भारी बहुमत से जिता सके। सवाल है, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो यात्रा निकाले हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अन्याय क्या हो रहा है जो न्याय करने के लिए निकले हैं राहुल गांधी? अन्याय बिल्कुल निश्चित रूप से हो रहा है। आज गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। जो अपनी मूलभूत सुविधाएं से जो वंचित रह गए हैं, जो उनको अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार उनको नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार की योजनाएं हैं और जो सरकार का लाभ है वो अदानी अंबानी और उद्योगपति जो चुनिंदा है वो पूरे के पूरे उन्हीं को लाभ मिल रहा है। चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे हवाई अड्डा हो, उनका निजीकरण हो रहा है। और निजीकरण होने के बाद में उसका खरीद कौन रहा है? चाहे अदानी खरीद रहा है या अंबानी खरीद रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक उपक्रम जो जनता के लाभ के लिए बनाए गए हैं, एक लाभ देने वाले उपक्रमों को निजी हाथों में बेचकर किसको फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए ऐसी कोई योजनाएं नहीं बना रही है जिससे उनका जीवन स्तर उठ सके, कोई उनका स्वास्थ्य की, शिक्षा की। 2024 में क्या हो रहा है सर, कितनी सीटें लेके आ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगा। और केंद्र सरकार में 2014 के बाद में जो आदरणीय मनमोहन सिंह ने एक जो उदारवाद की नीति
एक विकास की नीति और जो एक महंगाई दर को एक उन्होंने नियंत्रण में करके रखा था, वो उस सरकार की कार्यों को हम आगे बढ़ाने के लिए 2014। आपने इंडिया गठबंधन की बात करी, इंडिया अलायंस, लेकिन उसमें तो टूटते जा रहे हैं नेता। पहले नीतीश कुमार चले गए इंडिया अलायंस को छोड़ के, फिर अब जयंत चौधरी आरएलडी नेता चले गए अब भाजपा में। तो क्या लग रहा है, जोड़ नहीं पा रहे हैं विपक्षी नेताओं को आप लोग? देखिए, हमारे हाथ की 10 उंगलियां एक जैसे नहीं रहती। उसी तरह हर अलायंस में दल बदलू पद लोलू लोग हैं जो 10 साल से एक सत्ता का एक प्रभाव देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री पद का भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक माहौल खड़ा कर रही है, एक कृत्रिम माहौल उन्होंने बनाया हुआ है विकास का, जो एक हवा के गुब्बारे की तरह, जो दूर से देखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन पास जाके देखें फोड़ेंगे तो उसमें हवा के सिवा कुछ नहीं निकलेगी। तो निश्चित रूप से वो पद लोलुप नेता है, लालची नेता है जो जा रहे हैं। और नीतीश कुमार चाहे जयंत चौधरी रहे, वो एक उनका आप 10 साल का इतिहास देगा। नीतीश कुमार तो अब ऐसा हो गया है कि उनकी बात का कोई विश्वास ही नहीं रहेगा कि कितनी बार वो दल बदल। बात गधे की लात कह रहे हैं आप। जी निश्चित रूप से कह रहे हैं। और रही बात आप जयंत चौधरी की करेंगे तो 2022 में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और उन्होंने अपनी बात कही थी कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँगा। मैं तो बोलता हूँ कि वो चवन्नी से भी गायब बीते हैं। चवन्नी भी कम से कम अपनी एक अहमियत रखती है एक मुद्रा के रूप में। तो जयंत चौधरी जो 2022 में बात किए थे, 1 साल में जो अपनी विचारधारा बदल लेता है तो उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता कितनी होगी ये जनता तय कर देगी। मोदी जी, आप लोगों की इंडिया अलायंस कह रहे हैं कि भानुमति का कुनबा जोड़ा, इंडिया अलायंस इंडिया अलाइनमेंट बन के रह गया। कैसे कटाक्ष को कैसे देख रहे हैं? अब मोदी जी तो कटाक्ष करने में, कटाक्ष के अलावा और जो बात करने के अलावा एक जो भाषण देने की कला है, उसके अलावा तो उनके पास में कुछ है नहीं। लेकिन जनता जुड़ती है मोदी जी से, कनेक्ट फील करती है। अब उनका जो 36 दल का गठबंधन है, तो उसको वो क्या करेंगे? वो भानुमति का कुनबा कहेंगे कि कौन सा चारूमती का कुनबा कहेंगे? 36 दल तो उनके साथ भी है। वो क्यों जयंत चौधरी को जोड़ रहे हैं? वो क्यों नीतीश कुमार को जोड़ रहे हैं अपने साथ में? अगर उनको अपनी लोकप्रियता पहुंचेगा ना लोकसभा चुनाव, तो अपनी लोकप्रियता पे जब नरेंद्र मोदी जी और अपने कार्यों पे इतना ही भरोसा है तो वे अकेले चुनाव लड़के देख लें। निश्चित रूप से। चलिए आपसे बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा? क्या लग रहा है इस बार जनता भरोसा जता पाएंगी राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे? आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोरबा लोकसभा जो क्षेत्र है और 10 साल की बीजेपी की जो केंद्र में जो सरकार है, ये कोरबा जो लोकसभा क्षेत्र है ये औद्योगिक क्षेत्र है और पूरे देश के लोग यहाँ निवासरत हैं, यहाँ सर्विस करते हैं। आज पूरे इंडस्ट्री में परमानेंट वर्कर धीरे धीरे करके 75% हट गए और उनके जगह में लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर अब काम करने लगे हैं। वो आज उनका भविष्य सुरक्षित नहीं, उनका क्रय शक्ति कम हो गया, लोग यहाँ का व्यवसाय ख़त्म हो गया। सबसे बड़ी बात, इन 10 सालों में एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी है, बल्कि यहाँ कोल ब्लॉक और पावर प्लांट बहुत सारे MOU हुए थे, वो सब चले गए और कोई नहीं आया। और राहुल जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि पूरा केंद्र सरकार सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। उसका साक्षात उदाहरण दे रहा हूँ, अभी जो नए कोल ब्लॉक जो आए हैं वो भी अदानी लिया है। अभी यहाँ वर्तमान में लेनको अमरकंटक पावर प्लांट है जो यहाँ 25 साल से जो चल रही है, अभी पिछले हफ्ता ही उससे भी अदानी ने खरीद लिया है। तो सभी को मालूम है ये देश में प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार अदानी और अंबानी के लिए काम कर रही है और ये पूरा जो ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ के लोग अपने आप को ठगा हुआ और असहाय महसूस कर रहा है। और आज राहुल जी से यहाँ के भू विस्थापित, यहाँ के कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से मिल के उनसे अपनी बात कहे हैं। कह रहे कि राहुल गांधी कुल मिला के जनता का विश्वास जीत रहे हैं। बिल्कुल, कोरबा जिले में और कोरबा लोकसभा क्षेत्र में एक अच्छा परिणाम आएगा। मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने किया है लगातार राम मंदिर का, तो क्या इस बार राम मंदिर का मुद्दा भी 2024 में रहेगा? क्या जनता जब वोट डालने जाएगी तो उनके जहन में रहेगा कि राम मंदिर बना दिया बीजेपी को, इसलिए बीजेपी को वोट करना ही पड़ेगा? देखिए, ऐसा क्यों उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था? हाँ, देखिए एक चीज़ ये बात है कि ये जब से सरकार में है तब से हिंदू और मुस्लिम की बात करते रहते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं। लोग अब समझने लगे हैं, सबसे ज़्यादा समझदार गांव के लोग हैं जो मंदिर और हिंदू और सांप्रदायिकता से ऊपर उठ के विकास की बात को समझने लगे हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि इस बार कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। और राहुल गांधी बिल्कुल बन रहे हैं? बिल्कुल, सर्वाधिक सीट इंडिया अलायंस लेके आएगी। और कितनी सीटें लग रही है कि मोदी जी कह रहे हैं 400 के पार? पूरा कॉन्फिडेंट है मोदी जी, संसद में बोल रहे हैं। देखिए, वो हमेशा एक, मुझे याद है जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब उनका दौरा हो रहा था तो एक जम्मू में एक स्टेडियम की जो क्षमता 10,000 है
उन्होंने कहा, कुछ स्टेडियम मेरे पास क्लिप भी है, उन्होंने कहा 1 लाख लोग यहाँ बैठे हुए इस स्टेडियम में बैठे हुए लोग इसके साक्षी हैं। वो इस तरीके से बोलने वाले लोग हैं जिसकी क्षमता 10,000 भी नहीं है, वहाँ 1 लाख लोगों की बात, झूठ बोलने में मास्टर हैं और ये लोग अब समझ चुके हैं 10 साल में। बीजेपी कितनी सीट ला रही है? आपने तो कह दिया कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी फिर? देखिए, मैं ये विशेषकर इस लोकसभा की बात करूंगा, छत्तीसगढ़ की बात करूंगा। छत्तीसगढ़ में 11 में हम सर्वाधिक सीट लेके इस बार आएंगे, हमको एक विश्वास है। और ऐसा सभी जगह हर प्रदेशों में अब लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस इतने साल से काम करते करते आई है और जो विकास उन्होंने किया है। वाले कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हम कांग्रेस के गड्ढों को भर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने खुद संसद में कहा। देखिए, ये तो सभी जानते हैं और आप और हम सभी जानते हैं कि जो विकास कार्य, जो स्कूल से लेके जो इंडस्ट्री लगे हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, वो सिर्फ कांग्रेस ने लगाया है और इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया। चाहे भाजपा से बेच रही है जो आप लोगों ने बनाया है। जी बिल्कुल, ये तो उदाहरण है, चाहे बाल्को हो, चाहे CCL हो, चाहे कोल माइंस की बात हो, चाहे आज आप गुजरात में देख लीजिए, अदानी के पास वहाँ के कहना चाहिए आप हवाई अड्डा, ये सब जब बिक गया तो अब ऐसा सबको समझ निजी रानी अंबानी को सब कुछ बेच दिया। सर, आपसे आखिरी सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है, मोदी जी कह रहे हैं कि देश को एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है, तो एक तरीके से कह रहे हैं कि आज का जो विपक्ष है बहुत मतलब आलसी है, लेजी है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो तो मोदी जी तो कुछ भी बोल देंगे। वो तो भाई, वो तो मेन तो यहाँ पर जनता जनार्दन का जो निर्णय रहेगा, और राहुल जी जिस प्रकार निकले हुए हैं आज, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आम जनता जनार्दन आम जनता उनके साथ में है, सभी वर्ग उनके साथ में राहुल जी के विचार के माना जा रहा है ना, जो राहुल जी बोल रहे हैं ना। तो लग रहा है राहुल जी जीत रहे हैं इस बार। अब वो जिस प्रकार मेहनत कर रहे था, तो हमको लग रहा है कि राहुल जी की जो बातें आम जनता जनार्दन तक पहुँच रही है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। राहुल जी जीत रहे हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल जीतेंगे राहुल जी, का भरोसा मिल रहा है उन्हें? जनता जनार्दन राहुल जी के साथ में है। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग, इनकी आप बातें सुन रहे थे। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अब उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के चंदौली में पहुंचने वाले, फिर वाराणसी, प्रयागराज, तमाम उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चलने वाली है। तो आप लोग देखे थे हमारी ये रिपोर्ट। धन्यवाद।